नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने शुक्रवार के दिन भी मेरे ट्रेडर को पहले ही सुबह बोल दिया था कि निफ्टी में सेलिंग नहीं करना है। मतलब निफ्टी के सेलिंग में नहीं बैठना है। तो निफ्टी ने क्या किया, देखो दोस्तों, निफ्टी ने ये किया कि पहले गैप डाउन ओपनिंग दी शुक्रवार के दिन, और वहाँ से 24,501 से निफ्टी गिरकर 24,200 तक आ गया। और वहीं पे मैंने एक लेवल दिया था कि 24,210 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो निफ्टी की एक मुंह ऊपर की साइड दिखाई पड़ेगी। तो देखिए, अभी निफ्टी में ये हुआ कि शुक्रवार के दिन निफ्टी को यहाँ से एफआई ने उठाया 24,230 से, और कंटिन्यूसली अपर साइड लेके गए 24,540 तक, और वहाँ से एक रिटेस्ट हुआ और निफ्टी को सीधा पहुंचा दिया 24,780 तक। तो दोस्तों, ये पॉसिबल क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का एक जो रीज़न था कि 24,500 ये निफ्टी ने जैसे ही काट दिया, तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर और कंजम्पशन सेक्टर, और लास्ट वाला जो था एक प्राइवेट बैंक वाला सेक्टर, कि इनके शेयरों में तेजी आ गई, इनके शेयर चल पड़े। जैसे कि निफ्टी एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले इंडिया, डाबर, कोलपाल, ये शेयर के भाव बढ़ गए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में वी गार्ड, टाइटन, डिक्सन, क्रॉम्पटन, वोल्टास, और ये जो प्राइवेट बैंक जो थी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस, फेडरल बैंक, इसमें एक बड़ी रैली दिखाई पड़ी। तो उसके कारण निफ्टी ये ऊपर तक मूव कर गया। अभी जानते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी के बारे में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 24,510 के नीचे मार्केट खराब होगा, और इसके ऊपर जब तक मार्केट है ना, तब तक मार्केट अप साइड ही जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, निफ्टी का एक जो डाटा है 24,750 के ऊपर, वो दोनों साइड सेम बैठा हुआ है। अभी एक 23 लाख का एक कॉल राइटर है और उसके सामने 24 लाख का एक पुट राइटर है। और अभी निफ्टी को 24,800 एक बार ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक 24,900 का विंडो ऊपर साइड ओपन होगा। और मेरा मानना है कि 24,900 तक एक निफ्टी एक बार जरूर रिवर्स साइड लेगा। मतलब 24,900 ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर काम करेगा। और नीचे जो सपोर्ट है वो 24,550 का, ये सपोर्ट बड़ा काम कर सकता है। अभी हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में एक जो रैली आई है, ये 52,300 से एक रैली आ गई है। तो ये कहाँ तक ये रैली सस्टेन करेगी? तो ये रैली सस्टेन करेगी 53,000 तक, क्योंकि 53,000 में एक बहुत बड़ा नीचे सपोर्ट है। 53,000 के लिए ये सपोर्ट के ऊपर काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है 53,000 से, तो मार्केट सीधा 53,500 तक नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर 54,000 वाला जो एक लेवल है वो काम करेगा। अभी 54,000 में क्या डाटा बना है ये मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में ऊपर 23 लाख का कॉल राइटर है और उसके सामने ही 6 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ है। तो बैंक निफ्टी को 54,000 का एक रेजिस्टेंस फेज करना ही पड़ेगा। 54,000 ध्यान में रखिए, 54,000 का एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को एक फेस करना पड़ेगा। और नीचे साइड में एक एक जो डाटा बना हुआ है ये 53,600 का, यहाँ तक का जो डाटा है ना, 53,600 तक का ये डाटा बना हुआ है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो बैंक निफ्टी खराब होगा।
वो कहाँ तक कि जो बनेगा 53,400 तक। यहाँ ये लेवल हुई 53,400 तक, और उसके नीचे बैंक निफ्टी जाएगा 53,100 के नीचे, तो एक बार ये 52,800 तक आ सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा डाटा बैंक निफ्टी में बन चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सही सेम साइड पे पोजीशन जो बैंक निफ्टी में बनी हुई है, वो बनी हुई है 53,400 तक। अगर बैंक निफ्टी सोमवार को 53,400 नीचे साइड में एक डाउन साइड में ब्रेक करता है या फॉल आता है ना, तो बैंक निफ्टी की अगली लेवल होगी 53,000, और 53,000 के नीचे सीधा बैंक निफ्टी जाएगा 52,800 तक। तो दोस्तों ये दोनों लेवल सोमवार के लिए है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री एक्वायर कर ली है 74 स्टेक्स इन नवी मुंबई इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 16,028 करोड़ का कॉर्पस ये है इसकी। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।